राम राम नमस्कार। दीपावली और ग्रहण से संबंधित जानकारी देने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें सटीक जानकारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे पंचांगों से विश्लेषण करने के बाद इस जानकारी को इकट्ठा किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। कई लोगों के मन में संशय है दीपावली और ग्रहण को लेकर, तो इस पाठ में मैं दीपावली और 3-4 जो त्यौहार है उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ, और ग्रहण के लिए फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर निकालूंगा। तो सबसे पहले दीपावली का शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है धनतेरस। धनतेरस कौन सी तारीख को है? तो 22/10/2022 को शाम को 6 बजे से तेरस तिथि लग जाएगी। तो विशेष तौर से 22 तारीख को ही धनतेरस मानना चाहिए, और 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे तक ये तेरस तिथि रहेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे हम उद्या तिथि मानते हैं, तो हम तो 23 तारीख को धनतेरस मनाएंगे। तो अपनी इच्छा अनुसार करिए। वैसे 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे तक ही धनतेरस की तिथि है। इसके बाद चतुर्दशी की तिथि लग जाएगी। तो अगर जो कोई खरीदारी करना चाहता है वो धनतेरस का दिन 22 तारीख को शाम को 6 बजे से कर लें, या फिर 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे तक करें। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 दिन का त्यौहार दीपावली का होता है, इन 7 दिनों में आप कोई भी दिन खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी दिन अपने भय खातों की पूजा कर सकते हैं, कोई भी दिन आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। ये 7 दिन का त्यौहार होता है। इसमें कुछ विशेष नहीं रहता कि हम धनतेरस पे ही खरीदी करेंगे। खरीदी करना चाहिए, अच्छी बात है, धनतेरस का दिन है, ये खरीदी करने के लिए ही होता है, धन की लक्ष्मी का। तो आप धनतेरस से लेकर पंचमी तक किसी भी दिन पूजा कर सकते हैं। विशेष तौर पर धनतेरस पर ही करना है या धनतेरस पर ही खरीदी करना है ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो ये तेरस तिथि 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे तक रहेगी। नरक चतुर्दशी व छोटी दिवाली ये 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे से लग जाएगी। अच्छा, इसका विशेष महत्व ऐसा है कि चतुर्दशी के दिन यम के नाम के दिए जलाए जाते हैं घर के बाहर, जिससे कि यम देवता हमारे घर से बाहर ही रहें, और जो हमारे पितर या हमारे पूर्वज भगवान को प्यारे हो चुके हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले, इसलिए हम यम के दिए जलाते हैं। इसकी एक पूरी कथा है कार्तिक महात्म्य में, वो मैं अलग से आपको सुना दूंगा। तो ये जो चतुर्दशी की तिथि है ये 24 को शाम को 5:30 तक रहेगी। अब आगे आते हैं दीपावली पर। दीपावली ये 24 तारीख को है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 24 तारीख को जो सूर्य उदय हो रहा है ये चतुर्दशी तिथि में हो रहा है, तो हम 24 को दिवाली क्यों माने? 25 का जो सूर्य उदय हो रहा है वो अमावस्या तिथि में हो रहा है। तो उनके लिए यही बताना था कि 24 का जो सूर्य उदय हो रहा है वो भले चतुर्दशी तिथि में हो रहा है, लेकिन जो दीपावली है ये अमावस्या पावनी है। दिवाली अमावस्या की रात को मनाई जाती है, जिस रात अमावस्या हो। अमावस्या की रात को ही दिए जलते हैं, अमावस्या की रात को ही लक्ष्मी पूजा होती है। और कथा अगर आप लोगों ने सुनी हो तो अमावस्या के रात को ही लक्ष्मी जी भ्रमण करने के लिए निकलती है। तो 24 की रात की जो अमावस्या है उसी दिन दीपावली मनाना है, क्योंकि 25 की जो अमावस्या तिथि है वो शाम को 4 बजे तक ही रहने वाली है। रात की अमावस्या 25 तारीख को नहीं है, और 25 तारीख को ग्रहण भी है, तो उस दिन तो वैसे ही पूजा पाठ शाम को 6:30 बजे तक वर्जित ही रहेगा, और 25 को आपको दीपावली की पूजा करनी भी नहीं है। तो ये अमावस्या पावनी दीपावली होने के वजह से आपको जो भी पूजा पाठ करना है आप 24 तारीख को ही करिए। दिवाली की पंचमी 29 और 30 ये दोनों दिन मनाई जा सकती है। कुछ लोग दिवाली के दिन से ही पहला दिन पकड़ते हैं, कुछ लोग दिवाली के नेक्स्ट डे से पहला दिन पकड़ते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 24 को अमावस्या तिथि लग रही है, 25 को भी अमावस्या तिथि है, और 25 तारीख को ही ग्रहण भी है। ठीक है, 25 की जो तारीख है इस तारीख की तिथि अमावस्या है, इस दिन प्रतिपदा नहीं है, ध्यान में रखिए। सूर्य ग्रहण के लिए मैं आपको अलग से जानकारी देता हूँ। इसके बाद जो भाई दूज और अन्नकूट है वो कैसे है? तो 26 तारीख को अन्नकूट होगा। 26 को क्यों होगा? क्योंकि 25 को अमावस्या तिथि है और 26 को प्रतिपदा पहली तिथि है शुक्ल पक्ष की, इसलिए अन्नकूट गोवर्धन पूजा ये 26 को होगा। 27 तारीख को भाई दूज, यम द्वितीया भी कहते हैं। 27 तारीख को पूरा दिन शुभ है, इस दिन भद्रा नहीं है। भाई दूज यम द्वितीया को राहु काल लागू नहीं होता, यम को राहु लागू नहीं होता। 1/11/2022 को गोपाष्टमी है। 2 तारीख 2/11/2022 को आंवला नवमी है। 4 तारीख इसको बोलते हैं प्रबोधिनी एकादशी, इसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। और एकादशी के दिन जो लोग व्रत रखते हैं ये 4 या 5 दोनों में से किसी एक तिथि में व्रत रख सकते हैं। 4 तारीख को शाम को 6 बजे से एकादशी तिथि लग रही है। इसी दिन भीष्म पंचक के दिए जलेंगे। क्यों पूछो?
तो 5 दिन दिए जलते हैं। अगर आप 4 तारीख को दिए जलाते हैं तो आपको 5 दिन के दिए मिलते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 8 को पूर्णिमा है, ठीक है। इसलिए भीष्म पंचक के दिए 4 तारीख को ही जलेंगे। उसी दिन तुलसी विवाह भी किया जा सकता है। 5 तारीख को जो एकादशी है, ये भी तुलसी विवाह वाली एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, आधी 4 तारीख को, आधी 5 तारीख को है। पर 5 तारीख को ये एकादशी जो है ये शाम को 5 बजे तक ही है। तो भीष्म पंचक के दिए जो जलेंगे वो 4 तारीख को ही जलेंगे, और 5 तारीख को या 4 तारीख को दोनों दिन तुलसी विवाह का कार्यक्रम किया जा सकता है। देव उठते हैं, और इस तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के बाद ही विवाह के मुहूर्त शुरू होते हैं। लेकिन इस साल शुक्र तारा 24 नवंबर तक अस्त है। जो भी मुख्य त्यौहार जो विवाह वाले कार्य हैं वो 24 नवंबर से ही शुरू हो रहे हैं। उसके पहले किसी में भी जो पंचांगों के नाम मैंने आपको गिनाया, उस पंचांग में विवाह का मुहूर्त 24 के पहले नहीं है। अब कोई पंचांग पंजाब से उठा कर लाता है, कोई कहीं से उठा कर ला रहा है, अलग अलग पंचांग में अलग अलग चीज़ें दी है। अब वो महान बुद्धिमान विद्वान लोगों से मेरी शक्ति नहीं है कि मैं लड़ सकूं। जो जैसे मुहूर्त आपके मुख्य पंडित जी, प्रधान पंडित जी दे रहे हैं, आप उनसे उस हिसाब से चलिए, जिसकी जैसी आस्था। तो इस प्रकार त्यौहार है। उसके बाद है चंद्र ग्रहण, तो उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना कर देता हूँ। इसमें इतना ही